किटन्स होते हैं, छोटी एज की बिल्लियाँ होती हैं, यानी कि जिनकी उम्र तकरीबन 3 to 5 मंथ्स होती है, उनके अंदर ये वायरस ज़्यादातर अफेक्ट करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर खालिद चौधरी है। मैं पेट्स का स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूं और तकरीबन पिछले 6 साल से मैं इस्लामाबाद में अपना पेट्स क्लिनिक चला रहा हूं। तो हेलो हेल्थ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मैं आपको पेट्स की डिफरेंट डिजीज़ेज़, उनकी हेल्थ, न्यूट्रिशन वगैरह के बारे में भी बताता रहता हूं। तो आज मैं आपको कैट्स यानी बिल्लियों की एक डिजीज़ के बारे में बताता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि बिल्लियों में समटाइम्स डायरिया, वोमिटिंग और लॉस ऑफ एपिटाइट, इस तरह के साइंस आप देखते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं। तो इसकी क्या ट्रीटमेंट है, इस बीमारी का क्या नाम है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो इस डिजीज़ का नाम है पैनल्यूकोपीनिया। ये एक वायरल डिजीज़ है। पैनल्यूकोपीनिया का मतलब होता है कि वाइट ब्लड सेल्स बॉडी के अंदर कम हो जाते हैं। जब वाइट ब्लड सेल्स कम होते हैं तो उसकी वजह से इम्यून सिस्टम यानी क़ुव्वत मदाफ़त बिल्लियों की कम हो जाती है। एक्चुअली वाइट ब्लड सेल्स ही होते हैं जो एनिमल्स में, बिल्लियों में, इवन के हम इंसानों में भी वो क़ुव्वत मदाफ़त पैदा करते हैं। तो जब वाइट ब्लड सेल्स कम होंगे तो उसकी वजह से फिर मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़, मुख्तलिफ़ किस्म के अलामात आप उनके अंदर देखते हैं। तो ये जो फेलाइन पैनल्यूकोपीनिया है, ये एक वायरल डेडली लीथल डिजीज़ है, कंटेजियस है। कंटेजियस डिजीज़ वो होती हैं जो एक कैट से दूसरी कैट में मुंतकिल हो जाती हैं। यानी अगर एक कैट बीमार है, उसमें ये डिजीज़ है, तो उसका वायरस फिर दूसरी कैट के अंदर, यानी जो हेल्दी कैट्स आपने रखी उनके अंदर भी जा सकता है। इसके अलावा ये किटन्स होते हैं, छोटी एज की बिल्लियाँ होती हैं, यानी कि जिनकी उम्र तकरीबन 3 to 5 मंथ्स होती है, उनके अंदर ये वायरस ज़्यादातर अफेक्ट करता है और उनके फिर चांसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। आजकल ये अननोन डिजीज़ है। इसकी वजह ये है कि वैक्सीन लोग करवा लेते हैं। पहले ये होता था कि वैक्सीन नहीं होती थी तो उसकी वजह से फिर लोगों को पता नहीं चलता। जब ये बीमारी आती थी तो उसकी वजह से फिर बिल्लियाँ जो होती थी वो ज़्यादातर उनकी डेथ हो जाती थी, लेकिन आजकल वो बच जाती हैं। बड़ी उम्र की बिल्लियाँ बच जाती हैं, लेकिन जो छोटी होती हैं, जिनकी उम्र तकरीबन 3 to 5 मंथ, जैसे मैंने आपको बताया, वो बिल्लियाँ जो होती हैं उनकी फिर जो बचने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, इस बीमारी को हम फेलाइन पार्वो भी कह सकते हैं या फेलाइन डिस्टेंपर भी समटाइम्स कहते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि कैनाइन पार्वो और कैनाइन डिस्टेंपर भी होती है, वो डॉग्स की है। कैनाइन वर्ड जो होता है वो डॉग्स के लिए होता है और फेलाइन कैट्स के लिए होता है। तो इनका जो वायरस है ना, कैट्स और डॉग्स में, वो डिफरेंट होता है। इसको आपने मिक्स नहीं करना। अब इनकी मतलब साइंस क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं कि जब आप देखें तो आप समझ जाएं कि यही डिज़ीज़ है। सबसे पहले है कि ऐसे साइंस जो हमें नज़र नहीं आते, जैसे कि जो स्टमक के सेल्स होते हैं, इंटेस्टाइन के सेल्स होते हैं या बोन मैरो के सेल्स होते हैं। बोन मैरो के अंदर जैसे रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स बनते हैं, इम्यून सिस्टम यानी कि ब्लड बनता है, वो सेल्स ये जो होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं या इनको वायरस किल कर देता है। ठीक है, इसके अलावा ब्रेन के सेल्स, उनको भी किल कर देते हैं। जो फीटस, जो प्रेग्नेंट कैट्स होती हैं, उनके अंदर जो फीटस होते हैं, उनके बच्चे बन रहे होते हैं, ठीक है, उनके यूट्रस के अंदर, उसके सेल्स को भी समटाइम्स ये ब्रेक करता है, वायरस किल कर देता है, जिसकी वजह से फिर क्या होता है कि फीटस जब वो बर्थ करेगी तो वो डेडली होंगे। इसके अलावा उसका इम्यून सिस्टम कैट्स का खुद का कम हो जाता है, क़ुव्वत मदाफ़त कम हो जाती है, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ। और जो विजुअल साइंस होते हैं जिनको हम अपनी आँख से देख सकते हैं, वो भी आप इसके अंदर देखते हैं, जैसा कि डायरिया, सीवियर किस्म का डायरिया, समटाइम्स उसके अंदर ब्लड आता है। इसके अलावा वोमिटिंग हो जाती है, लॉस ऑफ एपिटाइट है, डिहाइड्रेशन होती है, हाई फीवर हो जाता है। तकरीबन इसका टेम्परेचर 105 to 106 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। तो जब इतना टेम्परेचर हो जाएगा, लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाएगा, डायरिया होगा, डायरिया, इसके साथ डिहाइड्रेशन बहुत बड़ा मसला है। जब वो पानी नहीं पिएगी, आप देखते होंगे कि इस बीमारी में आपकी जो कैट है वो बाउल के पास बैठी होती है जिसमें पानी है, लेकिन वो पानी पीती नहीं है। फूड के पास बैठी होती है लेकिन फूड खाती नहीं है, देखती रहती है। तो ये बीमारी की जब अलामात आप देखें तो आप फ़ौरन किसी पेट्स क्लिनिक या पेट्स हॉस्पिटल में जाएं
या हेलो हेल्थ पाकिस्तान के जो प्लेटफॉर्म है, इस पे नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इसके थ्रू आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये अलामात जो होती हैं वो इस फेलाइन पैनल्यूकोपेनिया डिजीज़ की होती हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट जो है, चूँकि ये वायरल डिजीज़ है और मैंने पहले भी मुख्तलिफ वीडियोस में आपको बताया हुआ है कि जो वायरल डिजीज़ होती हैं ना, उनकी ख़ास ट्रीटमेंट नहीं होती, उनकी हम सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट कहते हैं। उनकी जो अलामात होती हैं, सिम्टम्स होते हैं, साइंस होते हैं उनको देख कर फिर इसकी ट्रीटमेंट की जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर सीवियर किस्म का डायरिया हो जाता है, तो डायरिया के लिए हम इसको कोई मेडिकेशन करेंगे इसकी, या वोमिटिंग के लिए मेडिकेशन करेंगे, या उसका इम्यून सिस्टम लो है तो उसको बूस्ट अप करने के लिए मेडिकेशन करेंगे। डिहाइड्रेशन है तो उसकी फ्लूइड थेरेपी हम करेंगे, यानी कि उसको ड्रिप वगैरह लगाएंगे। उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के और मल्टीवाइटामिन या डिफरेंट जो भी मेडिकेशन उसकी ज़रूरत पड़ेगी उसके मुताबिक उसकी मेडिकेशन। और एक चीज़ याद रखें कि तकरीबन 1 वीक तक इसकी मेडिकेशन लगातार होती रहनी चाहिए। इसलिए कोशिश करें कि आप किसी पेट्स हॉस्पिटल या पेट्स क्लिनिक पे अपनी कैट को इस सूरत में एडमिट करवा दें, ताकि पेट्स डॉक्टर जो है वो इसका तरीके से अपने से वो इसका ट्रीटमेंट करता रहे। ठीक है। आप इसकी प्रिवेंशन कैसे है? चूँकि ये एक वायरल डिजीज़ है और वायरल डिजीज़ का मैंने आपको बताया कि कोई ख़ास उनका ट्रीटमेंट तो होती नहीं है, लेकिन इनका एक तरीका है कि आप इनकी वैक्सीनेशन करवाएं कैट्स की। जब आपके पास कैट आती है, वैक्सीनेशन के बारे में मैं पहले वीडियो दे चुका हूं, आप उसको देख सकते हैं। तो वैक्सीनेशन आपने करवाई होगी तो मुख्तलिफ किस्म की जो ये वायरल डिजीज़ होती हैं फिर आपकी कैट्स में नहीं आती। 99% चांसेस होते हैं कि नहीं आती। ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि ये बीमारी कंटेजियस है, यानी कि एक हेल्दी कैट जो होती है जो आपने रखी है उसमें जो इन्फेक्टेड कैट है उससे वायरस जा सकता है। तो इसलिए कोशिश करें कि जो कैट आपकी बीमार होगी, जिसमें ये डिजीज़ आ गई है, उसको दूसरी जो हेल्दी कैट्स हैं उनसे बिल्कुल अलग कर दें। और इसका जो वायरस होता है वो तकरीबन 1 साल तक भी मतलब हवा में रहता है और किसी भी वक्त आपकी कैट्स होती हैं उनको वो इन्फेक्ट कर सकता है। इसलिए कोशिश करें कि जब आपके पास किटन्स होते हैं छोटी एज, उनको आप बाहर लेकर ना जाएँ, उनको हेल्दी माहौल में घर में अच्छी जगह पर रखें। जब वो 3 माह से ऊपर हो जाएं, जब उनकी वैक्सीन करवा लें प्रॉपर तरीके से, फिर आप उनको कहीं भी ले जा सकते हैं। लेकिन फिर भी कोशिश करें कि जो इन्फेक्टेड कैट्स हैं जिनके अंदर ये बीमारी, उनके पास ना लेकर जाएं। इसके अलावा किसी क्लिनिक पे जब आप जाते हैं या हॉस्पिटल में जाते हैं या कैनल्स होते हैं कैट्स के, वहाँ पर चूँकि ज़्यादा कैट्स होती हैं, किसी कैट्स में कोई बीमारी आ सकती है, या वहाँ पर ऐसी कैट्स भी होती हैं जो वैक्सीनेटेड नहीं होती, वो भी आती रहती हैं, तो उनमें अगर वायरस होगा तो वो आपकी हेल्दी कैट्स में जा सकता है। इसलिए ऐसी जगहों पर अपनी कैट्स को तरीके के साथ लेकर जाइए, ठीक है, ताकि उसका वायरस जो है वो आपकी कैट्स के अंदर ना आ सके। तो अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आप ऐसी डेडली मुहलिक जो डिजीज़ होती हैं उनसे अपने पपीज़ या फिर अपनी कैट्स, किटन्स, अपने पेट्स को आप बचा सकते हैं। तो कोशिश करें कि मतलब अपनी कैट्स को हेल्दी माहौल के अंदर रखें। अगर आप ये करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी कैट्स होती हैं वो फिर हेल्दी रहेंगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।